सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो गाइस आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं पिछले वीडियो में भी कि अब बैक टू बैक क्वेश्चंस आएंगे, आपके बोर्ड्स बहुत पास होने वाले हैं और बैक टू बैक आपने वीडियोस रिवाइज करते रहना है। सो पहला क्वेश्चन है, देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो है सेक्शन बी या सेक्शन सी में आ सकता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी की बच्चों वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर इन लीनियर इक्वेशन से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेंगे। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का फटाफट से आपको डेटा माइंड में रिवाइज हो जाना चाहिए। क्या होता था बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये डेटा होता था हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो यहां से अगर देखूं तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। और यहां से जो हमारी इक्वेशन दी हुई है a माइनस बी एक्स a प्लस बी वाई इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस 2, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब मेरा यहाँ पे a1 ये है, ठीक है, मेरा यहाँ पे a2 ये है, ये मेरा b1 है, ये मेरा b2 है, ये c1 है, c2 है, ये सब आपको पता है। तो बस इसमें वैल्यूज हम अप्लाई करते हैं। देखो a1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, a1 की वैल्यू होगी 1, a2 की वैल्यू कितनी होगी a माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से b1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है और b2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी a प्लस बी। इसी तरीके से c1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी माइनस 2। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आपको दो इक्वेशंस को इक्वेट करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को अगर इक्वेट करूं, ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2b। ठीक है, क्लियर। सो अब यहां पे अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर, यानी कि a इज इक्वल्स टू 3b के बराबर आ गया। इसको अभी हम फर्दर ऑन अभी आगे बाद में देखते हैं। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया था, अब मैं इन दोनों को कंपेयर या फिर इन दोनों किसी को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए 1 बाय a माइनस बी, इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं इज इक्वल्स टू 1 बाय a प्लस बी माइनस 2। क्लियर है। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट करते हैं तो a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इधर आ गया 2b इज इक्वल्स टू 2, है ना। अब बहुत आसान है, देखो b की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी। क्लियर, अब इस b की वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो a की वैल्यू 3 इंटू b यानी कि 3 इंटू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सिंपल है, हो गया ना। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करो। सो ये बच्चों हमारा है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ट्रिगो का। देखिए ये ऑप्शन दिए मैं, क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी। सो आपको पता है बच्चों tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 3 होल अपॉन 1 प्लस, यहां पे स्क्वायर है तो 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 1 बाय 3 आ जाएगा बच्चों। तो यहां पे मेरे पास क्या बचा 2 बाय रूट 3 और यहां पे कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 4 बाय 3। ठीक है, अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो कितना आ जाएगा 2 बाय रूट 3 इंटू 3 बाय 4, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों 3 अपॉन 2 रूट 3। अब आंसर लाने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही रूट 3 से रैशनलाइज कर देता हूं। तो मेरी वैल्यू क्या बचती है 3 रूट 3 2 और रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी रूट 3 बाय 2। अब इनमें से किसकी वैल्यू रूट 3 बाय 2 होती है, साइन 60 की। सो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट करिए। फिर थर्ड क्वेश्चन पे सो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों, ये आपके असाइनमेंट बुकलेट में भी मिल जाएगा, जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है उस असाइनमेंट बुकलेट में भी मिल जाएगा। और कोशिश मैं करूंगा अब हर वीडियो में हम 5 ऐसे क्वेश्चन चूज करें जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप लोग क्या करते हो, आप इस पे और इस पे ध्यान देते हो, आप इस कंडीशन पे ध्यान ही नहीं देते हो। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए तो अब इसमें क्या बच्चों, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 के बराबर है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ साइन के टेबल में आपको क्या सोचना बेटा, साइन के टेबल में 1 बाय 2 कितने पे आता है। तो साइन के टेबल में 1 बाय 2 कितने पे आता है बच्चों, साइन 30 डिग्री पे। अब कल मैं आप लोगों के पेपर चेक कर रहा था, उसमें आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने क्या मिस्टेक करी हुई थी, यहाँ पे सिर्फ 30 लिखा हुआ था। तो बेटा साइन अगर ये ट्रिगो रेशियो नहीं लिखोगे तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करो। तो यहां से a माइनस बी किसके बराबर हो गया बेटा 30 के। अब यहां पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे, cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1 बाय 2 हो गया। ठीक है, अब cos के टेबल में 1 बाय 2 कितने पे आता है, cos के टेबल में 1 बाय 2 आता है बेटा 60 डिग्री पे। तो यहां मैंने 60 डिग्री लिख दिया। तो यहां से मेरी a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 60 डिग्री के। अब उसके बाद एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हैं। देखिए a माइनस बी अगर 30 है और a प्लस बी यहां से आपने 60 कैलकुलेट किया तो
तो ये कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू 45। ठीक है बेटा, अब इसको आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, यहां पे पुट कर लीजिए 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो या b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज 15 डिग्री। तो यहां से हम ये जरूर चेक करें कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, a की वैल्यू b से बड़ी आ रही है, यस a की वैल्यू मेरी b से बड़ी आ रही है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना, बट मैं आप लोगों को ये क्यों करा रहा हूं, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आप इस क्वेश्चन में करते हैं तो वो क्वेश्चन जो है जो आपका बार बार गलत हो जाता है, तो उस मिस्टेक को अब आप देखें कि कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो देखिए सबसे पहले एलसीएम लेना मैंने कैसे सिखाया, इन दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, अब यहां पे ये वाली वैल्यू चली जाएगी। अब आप मिस्टेक पता कहां करते हैं, अगले स्टेप पे देखो, अब ये माइनस पिक किया, अब आप क्या करते हो, यहां ब्रैकेट नहीं लगाते। तो बेटा अगर यहां ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये वाले साइन के साथ अंदर वाले की वैल्यू जो है साइन चेंज नहीं कर पाओगे, फिर गलती कर दोगे। तो यहां पे आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। तो ये हमने एलसीएम ले लिया, तो सिर्फ इस स्टेप की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये स्टेप में आप यहां ब्रैकेट जरूर लगाएं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, यहां पे आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ठीक है, सो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, यहां से ये भी कैंसिल हो गया, तो माइनस 30। ठीक है, अब ये उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपको पसंद आ रहा है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, so x minus 1 x minus 2 is equals to 0, so this implies x is equals to 1 या फिर x is equals to 2। तो था ना बहुत इजी क्वेश्चन, तो आप मिस्टेक यहां पे करते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास या और नेक्स्ट टेस्ट में ऐसी मिस्टेक ना करें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत आसान है, ये एमसीक्यू है। देखिए ये कह रहा है कुछ वैल्यूज हैं 6 7 x 8 y 14, इन सब का मीन 9 के बराबर है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो बहुत आसान है, मीन का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यूज को ऐड कर देना और डिवाइड कर देना कि वो टोटल कितनी वैल्यूज हैं। ये तब यूज होता है बेटा जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती। ठीक है, तो देखो कितनी वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। फिर ये कह रहे इस मीन का आंसर 9 के बराबर आ रहा है, ये गिवन है। ठीक है, तो अब ये यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा, तो 6 9 54, तो ये हो गया। ठीक है, ये x और ये y मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया 7 प्लस 6 प्लस 8, तो प्लस 14, 7 6 8 14, ये हमारा हो गया 35। ठीक है, 35 के बराबर हो गया। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 माइनस 35, तो ये आपका x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 19 के बराबर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ठीक है, तो याद रखो स्टैट्स के इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग में 5 क्वेश्चंस की वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।